कि शूद्र में भर्ती होगा, लड़ने के लिए जो आएगा उसको हम राजा का पूत घोषित के लगभग मुसलमान से हिंदू बन गई है, और मुसलमान से हिंदू बनते ही वो अपने को राजपूत लिखती है, लोध राजपूत। इस समय सबसे बड़े आरएसएस के समर्थक लोग हैं, प्रसूति से लेकर के और मुर्दा जलाने तक का काम तो बहुजन कर रहा है। और जो आदमी अपना मल साफ नहीं कर सकता है वो सबसे श्रेष्ठ हो गया है, सबसे पवित्र है। चमड़े के थैले में अनाज आता था, सब कुछ तो छोड़िए, घी रखा जाता था, तेल रखा जाता था, चमड़े की कुप्पी होती थी, ब्राह्मण नहीं खाता था, उसको बनाने वाला अपवित्र, और उसका उत्पाद जो है प्रोडक्ट जिसका उपयोग किया जा रहा है वो पवित्र। ये कहाँ का न्याय है? ये तो उसी तरह से है जैसे गाय का दूध जो है उसको पत्थर पर डाल दो तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा जिसको किसी ने नहीं देखा, और उसका मूत पी लो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये तो वही सोच हो गई। अकबर के ज़माने में 35% जीडीपी हुआ करती थी इसी जीविका के आधार पर। ये किसी ब्राह्मण के मंदिर में घंटा बजाने से जीडीपी नहीं आई थी। कि शूद्र क्षत्रिय थे, ये विषय कैसे आया? 8वीं शताब्दी में जब कोई सेना में लड़ने नहीं जा रहा था, सेना में लड़ने कौन जाएगा? बहुजन ही तो जाएगा, पंडित थोड़ी जाएगा लड़ने के लिए। वो तो बैठ के आदेश मारेगा, जैसे यहाँ आदेश मारता रहता है। अभी सेना के उच्च पदों पर या किसी भी प्रशासनिक कार्य पोस्ट पर सबसे ऊपर तो ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो आदेश दे रहा है, नीचे कार्य करने वाले बहुजन हैं। उन सबों ने एक आदेश निकाला। आदेश ये निकाला कि जो सेना में भर्ती होगा, लड़ने के लिए जो आएगा उसको हम राजा का पूत घोषित कर देंगे। बहुत से बहुजन जातियों के लोग इस लालच में कि जाति बदल जाएगी या उनका वर्ण बदल जाएगा, वे लोग सेना में भर्ती होंगे। और एक अभी अभी जाति है जो कि 1850 के लगभग मुसलमान से हिंदू बन गई है, और मुसलमान से हिंदू बनते ही वो अपने को राजपूत लिखती है, लोध राजपूत। इस समय सबसे बड़े आरएसएस के समर्थक लोग हैं। आरएसएस की स्थापना 1924 में हो रही है, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया, और ये आरएसएस अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करता था। सोसाइटी को डिवीज़न में रखा, और जो सोसाइटी को डिवीज़न में रखा उससे फ़ायदा उसी को हुआ, आज भी हो रहा है। हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं कि बहुजन और जातियाँ अलग अलग क्यों हैं, ये इसीलिए तो चर्चा करने बैठे हैं क्योंकि उसको इसका लाभ मिल रहा है। और ये जातियाँ बनी कैसे? इतिहास में हमें झांकना जरूरी है, और ये आप नहीं अपने इतिहास को जानिएगा तो विभाजित होते चले जाइएगा। और आप पर राज करने वाला 3%, मान्यवर ने 3% की बात की थी, आप कितने % हैं? आप पर राज किया जा रहा है। प्रसूति से लेकर के और मुर्दा जलाने तक का काम तो बहुजन कर रहा है, और जो आदमी अपना मल साफ नहीं कर सकता है वो सबसे श्रेष्ठ हो गया है, सबसे पवित्र है। ये हमारी सोच है। हम जब तक इस सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे हम जातियों में विभाजित रहेंगे। अरे चमड़े के थैले में अनाज आता था, सब कुछ तो छोड़िए, घी रखा जाता था, तेल रखा जाता था, चमड़े की कुप्पी होती थी, ब्राह्मण नहीं खाता था, उसको बनाने वाला अपवित्र, और उसका उत्पाद जो है प्रोडक्ट जिसका उपयोग किया जा रहा है वो पवित्र। ये कहाँ का न्याय है? ये तो उसी तरह से है जैसे गाय का दूध जो है उसको पत्थर पर डाल दो तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा जिसको किसी ने नहीं देखा, और उसका मूत पी लो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये तो वही सोच हो गई। ये कहाँ का तर्क है? ये कहाँ की सोच है? और कितना दबाया गया हमारे विचारों को। बौद्ध धर्म साधारण नहीं था,
जो आप स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी वो बात कही है। स्किल बेस्ड एजुकेशन बौद्ध मठों से आया, जिसमें हुनर सिखाए जाते थे, और ये हुनर वे थे जिसके आधार पर हम अपनी जीविका चलाते थे। और इस जीविका के आधार पर अकबर के ज़माने में 35% जीडीपी हुआ करती थी। इसी जीविका के आधार पर, ये किसी ब्राह्मण के मंदिर में घंटा बजाने से जीडीपी नहीं आई थी। ये इतिहास आपको समझना होगा। ये कर्मकर जातियाँ थीं, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, सूत का काम, बढ़ई का काम, तमाम तरह के काम ये कर्मकर जातियाँ करती थीं। और इन जाति, पशुपालन, खेती, इन जातियों की वजह से ये जीडीपी 35% अकबर के ज़माने में थी और 28% उस पर निर्यात में थी। इतना तब जाके सोने का चिड़िया बना था भारत। किसी ब्राह्मण के घंटा बजाने से नहीं बना था, ना वेद पढ़ने से बना था सोने का चिड़िया। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन से आया था, बौद्ध धर्म दर्शन और उनके मठों से, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हैरानी होगी आपको जानकर, 4 उन्होंने नाम दिए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम लोग इस चारों में फंस गए। ये कब लिखे गए? वो तो कहेंगे कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में साहब लिखा गया। अरे 1ली शताब्दी में संस्कृत थी नहीं, तुमने लिखा किस भाषा में भाई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म शास्त्र लिख दिया, अर्थशास्त्र लिख दिया कौटिल्य का, जो 1911 में छप कर के आ रहा है। उससे पहले तो कोई नाम नहीं जानता था। शूद्रक का एक नाटक है, विशाख दत्त का एक नाटक है। उस नाटक में उसने 2 चरित्र निर्मित किए हैं, 5वीं शताब्दी में लिखा गया। एक राक्षस है और एक कौटिल्य है, और दोनों चरित्र राजनीतिक चरित्र हैं। और वो नाटक इस तरह का लिखते थे जिसमें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाई जाए। तो उसमें कौटिल्य और राक्षस 2 चरित्र हैं, आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करते हैं और एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते हैं, और उसका मुख्य नायक चंद्रगुप्त है। ये जो कौटिल्य चरित्र है, ये 11वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र में आया, और आपने अर्थशास्त्र को पौराणिक आख्यानकों से ऊपर मान लिया, और उन्होंने आपको रटवा दिया कि आप मानिए, और नीति नियम बना दिए। मनुस्मृति कब लिखी गई? जिस मनुस्मृति को बार बार कोट किया जाता, बाबा साहब ने उसको जला के क्यों फेंका? आज ही के दिन जलाया। हम इतिहास में जब झांकेंगे तब समझेंगे कि इस ग्रंथ को लिखने के लिए मुगल पीरियड में ये जो 35% जीडीपी आ रही थी, ये किसके माध्यम से आ रही थी? इस वर्ग को कैसे नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल में लिया जाए। विभाजित कर दो जातियों में, जाति के अंदर जाति विभाजित कर दो। ब्राह्मण व्यवस्था में घुस गया था मुगल पीरियड में, और व्यवस्था में घुस करके नियम बना रहा था कि समाज कैसे चलेगा। उसी समय तमाम ये सत्यनारायण की कथा और दुनिया भर की चीज़ें लिखी जा रही हैं। गाय पवित्र हो गई, जिस गाय को ब्राह्मण काट करके खाता था उस गाय को उसने पवित्र घोषित कर दिया। और यहाँ पर जो विभाजन हुआ जाति का, उस विभाजन से ब्राह्मणिकल सोसाइटी को सरवाइव करने का मौका मिला। वे सरवाइव कर जाते हैं, और हमेशा के लिए सरवाइव कर जाते हैं। ये हमारे और आपके विभाजन में, जिसके लिए हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के, कि हम जातियों में क्यों बटे हुए हैं, हमें ये सोचना होगा कि क्यों बटे हम। जाति कहाँ, ये जाति आई कैसे? मैं जानता हूँ, यादव परिवार से हूँ। यादवों में बहुत से लोग कसाई का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं। वो तो चर्मकार नहीं हुए, वो तो खटिक नहीं हो गए। फिर ये जाति बटी कैसे? इसका मतलब कि ये कारोबार पहले भी ऐसे होता रहा होगा, पहले भी लोग इस तरह से काम करते रहे होंगे, तब तो विभाजन नहीं था। तब तो आ रहा है पैसा, घर में आ रहा है, रेवेन्यू आ रहे हैं, सबकी अच्छी स्थिति थी। लेकिन एक के मन में खटका था कि इसके घर में जो पैसा आ रहा है, हम बिना कुछ किए मुंह चला करके इसके घर का पैसा कैसे हड़पे। मतलब कि प्रवचन देना पवित्रता हो गया और हाथ से काम करना अछूत हो गया। मैं जब काम कर रहा था संत रैदास पर,
पहला व्यक्ति 15वीं शताब्दी में उसने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। बेगमपुर कविता उनकी है। और पहला व्यक्ति जिसने समाजवाद की बात की है, ऐसे समाज की जिसमें किसी तरह की कोई जाति ना हो, जहां सबके काम का बराबर अनाज मूल्य मिले, जहां किसी तरह का विभाजन न हो। इस संत रैदास के बारे में कबीर ने कहा था, संतन में संत, संत रविदास। हम उस परंपरा को क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं? संत रविदास चमड़े का काम करते थे और उनकी एक धारणा थी, सबको समझना चाहिए। अब ब्राह्मणों के विचारों में लिप्त होकर के हम जा करके पत्थर पर दूध गिराएं, ये हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हमें इससे मुक्त होना है। हमें अपने आप को उस परंपरा से, उस अपनी श्रेष्ठ जो हमारी बीत गई बुनियाद है, उससे जोड़ करके देखना है, जहां हमने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। हम वो लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम कमा के खाने वाले लोग हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो मुंह से प्रवचन दे करके लोगों को मूर्ख बना करके और अपने दान पेटी में पैसा डलवा लें। हम वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से कमाते और खाते हुई परंपरा के लोग हैं। रविदास चमड़े का काम करते थे और चमड़े का काम करते हुए भी उन्होंने प्रवचन दिए और लोगों को एक अच्छी दिशा दी और सामाजिक बुनियाद तैयार की। उन्होंने कहा कि तुम अपनी कर्मकर स्थितियों से अलग अपने को मत रखना। जो काम तुम्हें तुम्हारी उत्तरजीविता के लिए जरूरी है, उस काम को मत छोड़ना, उससे जुड़े रहना, वरना ये ब्राह्मण तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये वे संत रविदास थे और उनकी हत्या कर दी गई राजस्थान में। ऐसे विचारक की हत्या कर दी गई और हम लोगों ने उस चीज को समझा नहीं और भुला दिया। हम खो गए तुलसीदास में, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शुद्र बना दिए गए। शुद्राति शुद्र, ये आया शब्द कहां से? बौद्ध दर्शन में नहीं है, ये ब्राह्मणों ने ये शब्द दिया है। बौद्ध दर्शन में तो बहुजन है। मानवल ने जब बहुजन शब्द कहा तो बहुजन येन गतो सह पंथ, पाली में है। बहुजन जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है, मतलब कि वो सन्मार्ग जिस पर चलते हुए उन्होंने आपको जीवन जीने का तौर तरीका सिखाया है। ब्राह्मणों ने महाभारत लिखा और ये महाभारत आया 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में लिख करके। महाजनों येन गतो सह पंथा, हद हो गई। महान जो है जिस रास्ते से गया, अरे महान कौन? बहुजन जो येन गतो सह पंथा, उसको नकल करके महाजनों येन गतो सह पंथा, हमारी ही चीजें चुरा करके अपने ढंग से कह दिया। और आप ये देखिए, सनातन एसो धर्म सनातन, धम पद का है, एसो धर्म सनातन। सनातन जो सर्वत्र सबको एक समान समझे, उन सबों ने इसे सनातन धर्म बना दिया। हमारा गेरुआ वस्त्र चुरा लिया, हम उसी में उलझ गए। हमें उन चीज़ों से जो उनकी अपनी बाद में बनाए गए उनके नियम थे, उन नियमों से हमें अलग होना होगा। और उनकी जातियां जो बनाई गई हैं उनको हमें भुलाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने को भंगी, वाल्मीकि और चर्मकार और क्या क्या कहते रहेंगे, तब आप उसी में बटे रह जाएंगे। आपको इन जातियों को भुलाना होगा। हम नहीं लिखते अपने नाम के साथ, क्यों लिखे यादव? नहीं लिखेंगे, जरूरी है। ये तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम तोड़ेंगे जाति को। संत राम बिये ने जाति तोड़क समाज की बात की थी ना। व्यक्ति था जिसने इस बात को रखा। 1924 में यादवों के बीच में भी एक जन आंदोलन चला था, ब्राह्मणवाद का बहिष्कार बाबू राजीत सिंह ने चलाया था। और वो आंदोलन का परिणाम ब्राह्मणों ने एक साल काम नहीं किया है। 9वीं शताब्दी से लेकर के जब उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आ रहा है,
तब से लेकर आज तक लगे हुए हैं इस समाज को तोड़ करके अपने सर्वाइवल का वो पूरा उपाय उन्होंने किया हुआ है। काम कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, संदीप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, खा कौन रहा है? ये हमें सोचना होगा। हमारे काम का उपभोग कौन कर रहा है, ये हमें सोचना होगा। तब जाकर के हम इस समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। अपने लोगों को समझाना है हमें, अपने लोगों को। बाबा साहब ने इतनी किताबें लिखी हैं, उनका इतिहास पढ़िए, संस्कृति पढ़िए, उनके समाज पर विचार पढ़िए, ये सारी बातें वहाँ से आ रही हैं। तब हम समझ सकते हैं कि हम क्या थे और अभी हमें क्या बना दिया। मत सोचिएगा कि संस्कृत इस देश की भाषा रही है, द्वारा हिंदुस्तान में लाई गई भाषा संस्कृत है। तो इस देश की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जिसे ब्राह्मणों ने कहा बिगड़ी हुई भाषा है जी। हम जो बोलते हैं वो बिगड़ी हुई भाषा है, और तुम बोलो तो सच्ची भाषा, श्रेष्ठ भाषा है। ये भाषा का डिवीजन था। खड़ी बोली, हमारी लोकल बोलियां, ये भाषा, इस भाषा का देश जिसमें संतों ने अपनी बात कही, जिसको संतों की वाणी कहा गया, वो हमारी भाषा थी। इसलिए भाषा को लेकर के भी आप में कुंठा नहीं होनी चाहिए। आप हर भाषा सीखिए, हर भाषा को बोलिए, लेकिन किसी भाषा का गुलाम बनने की कोशिश मत कीजिए। और आखिर में मैं एक बात और कहूँगा, और वो है, इसी के बाद समाप्त कर दूँगा, योग्यता और मेरिट। ध्यान रखिएगा, मेरिट की बात हमेशा ब्राह्मणिकल सोसाइटी में की जाती है। मेरिट है क्या और योग्यता है क्या? कार्य क्षमता, कार्य कुशलता। मेरी जब नियुक्ति हुई तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जब नहीं दिया गया, परमानेंट अपॉइंटमेंट पर कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में गया तो वहाँ भी दलित जज, उसने देखा, उसने मंगाया पूरा बायोडाटा, संदीप गवाह है। देखने के बाद उसने कहा कि आपको क्या परेशानी है इस बायोडाटा से? उसने एट ए टाइम लिख करके दिया कि हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि जिस आदमी ने मेरी नियुक्ति की, उसको कहा जा रहा है कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल अगर की है तो इस आदमी की नियुक्ति करके। और स्वाभाविक था कि उसने बहुत बड़ी भूल की कि जो मैं यहाँ आकर के आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। कितनी दूर की सोचता था ब्राह्मण कि ऐसे लोग अगर नियुक्ति पा जाएंगे तो हमारा तो आधार खिसक जाएगा। इसलिए योग्यता और मेरिट के संदर्भों में ये ध्यान रखिएगा कि मेरिट वो कहते हैं, योग्यता हम कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।